नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये सहदेवी का पौधा है। सहदेवी एक चमत्कारिक और दिव्य गुणों वाली जड़ी बूटी है। ये पौधा आधा से 2.5 फीट तक ऊंचा होता है। इसे गुलाबी या बैंगनी रंग के अनेक पुष्प होते हैं जो छोटे होते हैं। आमतौर पर सहदेवी का पौधा लगभग सारे भारतवर्ष में खरपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। ये खाली पड़ी जमीन और सड़क के किनारों पर भी पाया जाता है। सहदेवी का तंत्र शास्त्रों में बहुत महत्व है। इसके अलावा यह आयुर्वेदिक गुणों का भी खजाना है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम है। दंडोत्पला, सहदेवा और सहदेवी इसका संस्कृत नाम है, जबकि हिंदी में सहदेई और सहदेया से जानते हैं। इसे गुजराती में सेंदरडी, सदौड़ी और सहदेवी कहते हैं। ज़्यादातर भाषाओं में इसे सहदेवी से ही संबोधित किया जाता है। इसका अंग्रेजी नाम प्लीबेन है और वैज्ञानिक नाम वर्नोनिया साइनेरिया है। आयुर्वेद के अनुसार सहदेवी के गुणों की हम बात करें तो ये तिक्त, गर्म प्रकृति की, पचने में लघु, रुक्ष तथा कफवात शामक है। सहदेवी का पूरा पौधा स्वाद में मधुर, शीत, बलवर्धक और स्वेदक, शोथ निवारक, जीवाणुनाशक तथा मूत्रवर्धक होता है। ये मूत्रवर्धक होने से पथरी का नाशक भी होता है। इसके बीजों का स्वाद कड़वा होता है और ये जहर तथा कृमि को मिटाता है। इसके अलावा इसके मूल को चावल के धोन के साथ घिसकर पीड़िका पर लेप करने से पीड़िका नष्ट होती है। दोस्तों, इस दिव्य जड़ी बूटी के मूल को लाकर सिर में बांधने से विषम ज्वर नष्ट होता है और अच्छी नींद आती है। सहदेवी का पौधा संतान प्राप्ति में आने वाली बाधा को दूर करता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को मासिक धर्म के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद सहदेवी के पूरे पौधे के पंचांग का रस निकालकर लगभग 1 चम्मच की मात्रा में गाय के शुद्ध घी के साथ रोजाना सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग से गर्भ ठहरता है। इसके अतिरिक्त सहदेवी को गाय के दूध के साथ पीसकर नशे लेने से स्वस्थ संतान पैदा होती है। सहदेवी की जड़ को कमर पर बांधने से प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा बहुत कम होती है। हालांकि प्रसव के बाद इस जड़ को तुरंत निकाल देना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं में होने वाली सफ़ेद पानी की समस्या यानी प्रदर रोग होने पर सहदेवी के 1 ग्राम मूल के कल्क को बकरी के दूध के साथ पिलाने से शीघ्र ही प्रदर रोग नष्ट होता है। सहदेवी पथरी में लाभकारी है। इसके लिए सहदेवी के पंचांग का रस निकालकर भूमि, आंवला और तुलसी के पत्तों का रस साथ में मिलाकर रोजाना पीते रहने से पथरी टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, ये चर्म रोग में बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी है। इसके पत्तों का कल्क बनाकर घी में सेक कर बांधने से विस्फोटक मिट जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों का लेप करने से पामा, खुजली और कंडू जैसे चर्मी विकार नष्ट होते हैं। सहदेवी के पंचांग को सुखाकर इसका पाउडर बनाएं, फिर पानी के साथ 10 ग्राम की मात्रा में कुछ दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से खून साफ हो जाता है और कई प्रकार के चर्मी विकार नष्ट होते हैं। इससे आंतों का संक्रमण मिटता है। यदि किसी भी कारण से चोट आ गई हो, घाव हो गया हो, तो ऐसे में सहदेवी के पत्तों का रस घाव में भरे। इसके ऊपर सरपुंखा के पत्तों का रस निकाल कर भी लगाए और पट्टी बांध दे। इस प्रयोग से जल्दी ही घाव भरने लगता है। जिन लोगों को नींद न आ रही हो, इनके लिए सहदेवी बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। सहदेवी को गमले में लगाकर सोने वाले कमरे में रखने से बहुत अच्छी नींद आती है और मन भी बहुत शांत हो जाता है। सहदेवी की जड़ को लाल धागे में लपेटकर भुजा पर बांधने से अनेक प्रकार की व्याधियां नष्ट होती है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक पीते रहने से मलेरिया नष्ट होता है।